तो शिक्षा की आप बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी के पैरेलल आप फिर शराब भी उसी रफ्तार में बेचते हैं। शराब घोटाले ने डेंट तो लगाया है, अगर आरोप तय हो जाते हैं या नहीं होते हैं वो बात की बात है, डेंट लगाया है कि नहीं आप लोगों अच्छा, थोड़े आंकड़े पर हम बात करते हैं। और आप बताइए कि दिल्ली में कितने शराब की दुकानें हैं अभी? अभी तो कब हुई है आप लोग के इसमें, यही तो हुआ था। कम हुई है। हम्म। कम हुई है ना। हम्म। तो दुकान कम हुई। लेकिन तो एक पे एक फ्री दे रहे थे ना। अच्छा, आप पीते हैं शराब? नहीं। आपके कोई जाने वाले पीते होंगे, कोई ना कोई हाँ। पीते होंगे। कोई किसी को मिला है, एक एक लेने गए थे, एक मिला? कोई एक आदमी जो खड़ा कर दीजिए कि मैं गया था और मैंने एक दिया, एक लिया। अरे ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। हो सकता है धमका के एक पे एक ले लिए होंगे कि एजेंसी हमारी है, ईडी हमारी, सीबीआई हमारी, एक पर एक नहीं नहीं, दोगे। पिछले एक साल तक तो लोग बताते हैं। लोग नहीं एक बताते हैं, ये मीडिया बता रही है और एक भाजपा। पे अरे कोई मैं आज पे आपके चैनल पे कह रहा हूँ, यूट्यूबर्स, यूट्यूब पे लोग देखेंगे इसको। हम्म। कोई एक आदमी खड़ा होके कह दे कि मैं गया था और मैंने एक शराब लिया और एक शराब एक पे एक मिल गया। और अगर मान लीजिए पीने वालों को एक पे एक मिल गया, तो अब देखिए, जो जिस तरह के कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी बात थी कि एक उसको एक पे एक मिल गया और सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ गई। हम्म। ये सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और मीडिया ने उसको चलाया। देखिए, ये सारी चीजें कंट्रोल्ड नहीं, हैं। वो जो विपक्ष ने बनाया वो बात अलग है, मैं ये पूछ रहा हूँ डेंट लगा आप लोगों को, भले कुछ भी हो, अब आगे क्या प्रूफ होता है, सुप्रीम मुझे नहीं कोर्ट क्या लगता, होता है। मुझे नहीं लगता। अगर डेंट लगता तो फिर हम उसके बाद हमारा एमसीडी का चुनाव हुआ, हम चुनाव नहीं हारते, चुनाव नहीं जीते। सांसद फिर हार गए ना साथ के साथ। तो वो तो हम 14 में भी हारे थे, हम्म। 19 में भी हारे थे, हम्म। हम 24 में हारे। देखिए, अलग अलग डायनामिक्स है दिल्ली में। हम्म। दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर चल रही है, केंद्र में वो मोदी जी को वोट करते हैं और हमारे सभी नेता जेल में बंद थे। हम्म। हमारा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अरविंद जी 15 दिन के लिए बाहर आए थे। हम्म। तो हमारी स्ट्रेटजी नहीं बन पाई, हमारे प्लानिंग नहीं हो पाए, हमारी योजना एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो इसीलिए, लेकिन आप देखिए हार का अंतर बहुत कम हुआ। हम्म। हाँ, पहले 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख वोट से हारे हैं। इस बार कहीं 80,000, 90,000 लाख वोट से हमारे लोग अलग अलग जगह पे चुनाव हारे हैं। लेकिन कब? जब सारे हमारे नेता जेल में बंद, तमाम तरह की गफलतें, तमाम तरह की चीज़ें, जब आपका नेता बंद तो आप मोरली थोड़े से डिस्करेज हो जाते हैं। तो कार्यकर्ता भी डिस्करेज थे कि हमारे नेता, जब अरविंद जी रहते हैं, मनीष जी बाहर रहते हैं, संजय, सारे नेता बाहर रहते हैं, तो कार्यकर्ता उत्साहित रहता है। तो तमाम प्लानिंग एग्जीक्यूशन उस तरह की नहीं हो पाई, परिणाम था। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जनता समझती है। आपको बताइए, मैं जिस विधानसभा का विधायक हूँ, वहाँ पे 2013 में पहली बार विधायक बना, वहाँ 27 दुकान थे हम्म। और आज एक भी दुकान नहीं है। अब वहाँ कह दो कि घर घर दुकान खोल दिया, तो लोग कहेगा ये बेवकूफ़ लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो गफलत फैला रही है वो टीवी में फैला रही है। वो दिल्ली की जनता नहीं बाई कर रही है, वो बाहर के हो सकता है लोग, जैसे आपने कह दिया कि भाई एक पे एक मिला। अब आपको प्रूफ नहीं है कि एक पे एक मिला। लोगों ने आसपास के बताया, इसलिए मैं कह रहा नहीं नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता रहे हैं, कोई लोग नहीं बता। मैं कहता हूँ आप मुझे खड़ा कर दीजिए ना, किसी को बता दीजिए मुझे हूँ। कि किस दुकान पे एक मिल रहा था, वो बता दीजिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया। अब उनके पास सारे संसाधन, उनके पास सारे लोग, मीडिया उनकी, फिर मीडिया कहती रही एक पर एक मिला, एक पर एक मिला, एक शराब एक्साइज पॉलिसी में जितना बदनाम करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी के जरिए मीडिया ने किया है, मुझे लगता है कि समय आएगा तो उसका भी जवाब लिया जाएगा। ठीक है, अब चुनाव पे आते हैं। दिल्ली में 7 आप चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ, लग गया घाटा हो गया, इसीलिए हरियाणा में रास्ते अलग कर लिए। नहीं, देखिए, दिल्ली नहीं, देश में इंडिया बना। हम्म। और इंडिया इसलिए बना क्योंकि हम अलग अलग पार्टी मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए। हम बीइंग अ पार्टी, हम एक दूसरे से असहमत हैं आइडियोलॉजिकली, लेकिन उसके बावजूद क्यों एकजुट हुए? और ये कोई पहला एफर्ट नहीं था, ये इमरजेंसी के टाइम में भी हुआ था कि सभी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठा हुए, क्योंकि उनको लगा कि देश के संविधान और जनतंत्र पर एक कुठाराघात किया जाता है। उसी समय अभी सबको ये लगा कि इस देश के संविधान को, देश के जनतंत्र को, इस देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। तो हम एक दूसरे से असहमत होने के बावजूद हम एक प्लेटफॉर्म पर आए, चूंकि बात देश की थी। हम सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी से, अपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके हमें लगा कि ये लड़ाई देश बचाने की है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई इस देश के जनतंत्र को और संसदीय परंपरा को बचाने की लड़ाई है। तो हम मिल करके लड़े और मुझे लगता है कि उस लड़ाई के साथ जनता भी खड़ी हुई, तभी 400 पार कहने वाले 240 पर आकर सिमट गए। लेकिन जब आप स्टेट में जाते हैं
तो स्टेट की अपनी अपनी डायनामिक्स है। हम आज भी इंडिया का हिस्सा हैं। इंडिया का हिस्सा इसलिए है कि हम आज भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के जनतांत्रिक वैल्यू को ख़त्म कर रहे हैं, इस देश के संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, ऑपोजिशन ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हम हिस्सा हैं। पर जब स्टेट में जाते हैं तो स्टेट की अपनी डायनामिक्स हैं, स्टेट यूनिट की अपनी कंपल्सन्स हैं। तो कई बार हम एक दूसरे से उस कंपल्सन से सहमत नहीं हो सकते। फर्ज कीजिए कि मैं हरियाणा गया, आप अगला सवाल पूछेंगे कि हम हरियाणा गए, हरियाणा में हमने स्वास्थ्य गारंटी दी, हमने हरियाणा में शिक्षा की गारंटी दी, हमने बिजली गारंटी दी, हमने पानी की गारंटी दी, रोजगार की गारंटी दी। हो सकता है कि बाकी जो पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे इन सभी गारंटी के साथ खड़े ना हो सकता है, उनकी अपनी मैनिफेस्टो हैं। तब फिर मुझे लगता है हमने जो गारंटी दी है हमें उस गारंटी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, उस गारंटी के साथ आप लोग जाना चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली अब की आसान नहीं है जीतना? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है कि दिल्ली में फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और पहले से ज़्यादा मार्जिन से होगी। क्योंकि दिल्ली को लगता है कि जो नेता हमारे लिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया, जिस नेता ने हमें मोहल्ला क्लिनिक में सारा कुछ फ्री इलाज कराया, जिस नेता ने भाई बनकर के महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री दिया, जिस नेता ने बेटा बनकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराया, जिस नेता ने जहां पेंशन 1000 रुपये होती थी उसको 2500 रुपये किया, जिस नेता ने अभी वादा किया कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये देंगे, वो नेता को लोग वहाँ प्यार करते हैं। वो तो हमारा नेता है और हमारे नेता को जेल भेज दिया है। हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। देख लीजिएगा इस बार जीरो की बारी बीजेपी की है। नहीं, अब की बीजेपी से खतरा आपको नहीं है? कांग्रेस से ज़्यादा दिख रहा है दिल्ली में? नहीं, मुझे लगता है देखिए इस दिल्ली में ना तो कहीं बीजेपी दिख रही है ना कांग्रेस दिख रही है। दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और आम आदमी पार्टी को पहले से ज़्यादा आप वोटिंग परसेंटेज मिलेगी और पहले से ज़्यादा सीटें आपको देखने को मिलेगा। संविधान बचाने की भी बात हो रही थी लगातार। बीजेपी भी कह रही है कि चुनी हुई सरकार काम कर नहीं पा रही है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप दिया कि सरकार गिरनी चाहिए। हाँ, तो यही मंगल हसीन सपने हैं। ऐसे तो हरा नहीं सकते, तो चोर दरवाजे से कोशिश कर लो भाई। ऐसे 3-3 बार लड़े, मुखी खानी पड़ी, तो कानून बना के केंद्र में हमारी शक्ति को छीन के बीजेपी को दे दिया। अब कहते हैं अब राष्ट्रपति इनका अपना है, तो मैं जाके कहे कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो इसका मतलब है कि तुम आमने सामने नहीं लड़ सकते, तुम आंख में आंख लगाकर चुनौती नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि हमें दिल्ली में चुनौती दे पाओ, तो चोर दरवाजे से कोशिश कर रहे हो, कोशिश करते रहे। अच्छा, फिर जहाँ जाते हैं आप, गुजरात गए, हम लोग गुजरात कवर किए, आप लोग का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, सीटें नहीं आई, लेकिन वोट आपको कहीं ना कहीं अच्छे मिले। आप लोगों ने पंजाब में सरकार बना ली, हरियाणा में भी जहाँ तक लग रहा है कि ठीक ठाक प्रदर्शन रहेगा, लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ हर जगह क्यों? वही एक मुझे लगता है कि देखिए ये जो फ्री की रेवड़ी है, ये एक तरह से आप गाली दे रहे हैं जनता को। ये देश हम ये आपके विपक्षी बोलते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं, मतलब जो कोई भी कह रहे हैं, हम वेलफेयर स्टेट हैं। वेलफेयर स्टेट होने का मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचाएं। देखिए अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जिस सरकार को जनता चुनती है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी योजना में ज़्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। और हम गरीब को अगर मान लीजिए बिजली फ्री दे दी, शिक्षा फ्री दे दी, स्वास्थ्य फ्री दे दी, तो ये रेवड़ी हो गया। और एक दिन में कॉर्पोरेट टैक्स 1% कम करके 1.5 लाख की रेवड़ी आपने व्यवसायियों को दे दी, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हजारों करोड़ रुपए लेकर के व्यापारी भाग गया, कोई नहीं पूछ रहा है। आए दिन आप सब्सिडी सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देते हैं, उस पर कोई नहीं पूछ रहा। फर्ज कीजिए हम दिल्ली में सारी और हम जो वेलफेयर स्कीम्स में जो सब्सिडी काउंट कर लीजिए, 4000 करोड़ पार नहीं करेगा, लेकिन 12 लाख करोड़ का चूना इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस देश के लोगों का लगाया। कोई नहीं कहता कि फ्री की रेवड़ी आपने उनको दे दी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का बायस्ड ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन नकारे लोगों का है जो दे नहीं सकते। हमने फ्री दी, पर हम दिल्ली सरप्लस स्टेट है, और ऐसा नहीं है ये मुझे वरदान में मिला था। हम डेफिसिट स्टेट थे, 27% की डेफिसिट थी जब हम आए थे। आज हम फ्री की, आप जो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं और हम सरप्लस हैं। तो हमें सरकार चलाने आता है, हमसे आके सीखो ना सरकार कैसे चलाया जाता है। हम घाटा बढ़ा के नहीं कर रहे। हाँ, मैं मानता हूँ ये तब बुरा है जब आप सरकार पर बोझ बढ़ा करके आप ये रेवड़ी दे रहे हो। अगर सरकार को मैनेज करके दे रहे हो
तो मुझे लगता है ये और देना चाहिए गरीब को। गरीब को पैसा, देखिए मुझे लगता है कि इस मॉडल को समझने की भी जरूरत है। अरविंद केजरीवाल, आज दिल्ली के जीएसडीपी सबसे ज्यादा, दिल्ली की इन्फ्लेशन सबसे कम, दिल्ली की सेविंग सबसे ज्यादा। क्यों? इसलिए कि एक गरीब को अगर 10,000 रुपये बचा दिया हमने, तो 10,000 रुपया लेके सीधे मार्केट जाता है, तो मार्केट मजबूत होता है। मार्केट मजबूत होता है तो फिर प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, और उसी 10,000 का फिर हम 30% टैक्स ले लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स, वो 3,000 हमारे पास आ जाता है। मनमोहन सिंह जी ने जब मनरेगा लाए थे तो ये सोच के नहीं कोई डेवलपमेंट होगा, ये सोच के लाए थे कि अंतिम व्यक्ति का पैसा कैसे पहुंचेगा ताकि वो पैसा फिर मार्केट में आए। तो हमने जो मॉडल बनाया है, जिसको फ्री डिलीवरी ये लोग कह रहे हैं, हमसे सीखो और इस देश की इकोनॉमी को मजबूत करो। बिल्कुल।